और ये सर फाइनली मतलब ये वाला जो मेरा 7th अटेम्प्ट था, और मेरा इस बार जेआरएफ हो गया। कहीं से आपकी वीडियो देखी, उसके बाद जब मैंने आपसे आपके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया, आपकी वीडियोस देखी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कहा कि हम सरल क्वेश्चन को, सरल प्रश्नों को गलत तो बिल्कुल करे ही ना। 4 घंटे में मतलब रिवीजन को ही ज्यादा फोकस करता था, क्योंकि जो आप पढ़ पढ़ लिए हैं हम्म। उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है सर। मेरा जब एपी जब क्लियर हो जाएगा सर, सबसे पहले आपको ही कॉल करूंगा। बिल्कुल। विवेक, सबसे जी पहले सर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां हो। आपने इस बार जून का एग्जाम जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया। बिग अचीवमेंट। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। ये सब आपका ही आशीर्वाद है सर कि मैं ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, पर आपका जो साथ था सर, उसकी वजह से मैं, और माता पिता का आशीर्वाद और दोस्तों की सहायता से आज बिल्कुल ये मुकाम में मैं हासिल कर पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विवेक, आप कहाँ से हैं, कौन से जगह से है और कहाँ से पढ़ाई आपकी हुई है? सर मैं मध्य प्रदेश स्टेट के सिवनी जिले का निवासी हूँ, और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल से कंप्लीट किया, बीए ऑनर्स पे। अच्छा। एंड इसके बाद मैंने सर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया, भोपाल से भोपाल से। ही ईटीटी डिपार्टमेंट से। यस सर। अच्छा, बढ़िया है भाई। मध्य प्रदेश से हमारे स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी अच्छी है। और जी हर सर। साल मध्य प्रदेश से मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 8 से 10 जेआरएफ तो केवल मध्य प्रदेश से आते हैं, हमारे बैचेस से निकलते हैं। जी सर। जी सर। आज एक नाम और जुड़ गया, विवेक का। विवेक, आपने इस बार जून का पेपर 204 मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है, जो कि काफी बेहतरीन मार्क्स है अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कैसे जी शुरुआत सर। की आपने, मतलब कैसे शुरू किया, कैसे कब सोचा कि मुझे तो जेआरएफ ही क्वालिफाई करना है? सर मैं थोड़ी सी जो जर्नी है मेरी स्टार्टिंग से थोड़ा आपको शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड था, मतलब 10th 12th के बाद मेरा मतलब आर्ट्स स्ट्रीम था नहीं। तो मैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम से था, तो मैं दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। फिर इसके बाद क्या, मेरी सिस्टर ने मुझे ज्योग्राफी का बताया, और ग्रेजुएशन में मुझे ज्योग्राफी दिलवा दिया था। अच्छा। तो मैंने ग्रेजुएशन तो शुरुआत हुई, तो सर मैंने पहली बार ज्योग्राफी पढ़ा हुआ था। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें सर मेरी 3 बैक लग गई थी ज्योग्राफी में। हम्म। और सेकंड जब सेमेस्टर आया, उस समय मेरी 2 बैक थी। इसके बाद सर मेरे फ्रेंड्स लोग का काफ़ी सर ज़्यादा सहयोग रहा इस पे, कि मैंने उनके साथ थोड़ा ग्रो करना शुरू करा, थोड़ा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। फिर हम्म। उसके बाद सर जैसे तैसे फिर 1.5 साल तो कॉलेज लगा हमारा, उसके बाद कोविड आ गया था। अच्छा। तो 1.5 साल कोविड में निकल गया। तो हम्म। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था। तब भी मुझे यूजीसी नेट का मतलब कुछ आइडिया नहीं था सर। फिर जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ पीजी का, और सेकंड सेमेस्टर में जब मैं आया, उसके भी 2 मंथ गुजर चुके थे। उसके बाद फिर मुझे कहीं से पता चला कि यूजीसी नेट भी एक कोई एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप प्रोफेसर बन सकते हैं। बिल्कुल। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, यूट्यूब वगैरह में देखा, तो मैंने सोचा कि चलो तैयारी तो शुरू करते हैं। फिर मैंने थोड़ा खुद से मतलब मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। हम्म। तो मैंने मार्च 1 2 या 3 मार्च से मैंने स्टार्टिंग करी थी तैयारी 2022 में। फिर मैंने 2 3 महीने तैयारी करी, यूट्यूब वगैरह और मेरे पास बुक्स वगैरह थी, उससे मैंने तैयारी शुरू करी। हम्म। फिर जब जून का सर मैंने पहली बार पेपर दिया, तो मेरे 122 के मार्क करीबन मार्क्स आए हुए थे। अच्छा। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि सर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उस समय, पहली बार किसी एग्ज़ाम के लिए। हम्म। फिर मैंने इतना कम मार्क्स आए, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कहीं से गाइडेंस तो चाहिए होगा। फिर मैंने और सर्च करना शुरू किया, तो मुझे सर आपकी वीडियोस मिली। मैंने आपकी यूट्यूब में जो पुरानी वीडियोस है उनको देखा। हम्म। फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे ज्वाइन हूँ। फिर मैंने देखा कि अनअकैडमी में आप टीचर थे उस समय, हाँ दूसरे हाँ। प्लेटफॉर्म पे। मैंने हम्म। वहाँ पर आपका कोर्स परचेस किया 12 मंथ का। हम्म। फिर जब मेरा सेकंड टाइम जब मैंने नेट दिया, तो सर उस समय मेरा एक क्वेश्चन से नेट रह गया था सेकंड टाइम पर।
फिर उसके बाद मेरा थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो उस समय सर मेरा नेट हो गया था और जेआरएफ मेरा एक नंबर, एक क्वेश्चन से रह गया था। थोड़े थोड़े जी। नंबर से रुक जा रहे थे। मेहनत कर रहे थे आप, जी। कंसिस्टेंसी दिख रही है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जी सर। तो वो वही फिर फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम तो निकल गया था। तो फिर आपने जो एनएफ में एससी कैटेगरी से हूँ, तो आपने आपकी पुरानी वीडियोस में वो एनएफएससी कैटेगरी के लिए हाँ। जो फेलोशिप मिलती है एनएफएससी, उसके बारे में जब बताया था, तो मुझे था कि मतलब मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम्म। फिर मैंने गलतियां हुई कि फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई को मतलब छोड़ दी थी। कभी कभी मतलब जो रेगुलर जो मैं स्टडी करता था, एक डेढ़ साल जो मैंने रेगुलर करा, वो थोड़ी कंसिस्टेंसी छूट गई थी। इसकी अच्छा। वजह से फिर मुझे जब फोर्थ अटेम्प्ट दिया मैंने, तो उसमें मेरा नेट तो फिर उसके बाद हमेशा ही हो जाता था सर। बट हाँ। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स कम हुए, तो फिर मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, भले ही पढ़ते रहना है। हम्म। फिर मैंने फिफ्थ अटेम्प्ट में भी मेरा नेट होता है, और उस टाइम भी सर फिफ्थ अटेम्प्ट में भी मेरा एक नंबर से जेआरएफ रह गया था। देन फिर सिक्स्थ अटेम्प्ट आता है, और उसमें भी मेरा 2 नंबर से जेआरएफ रह जाता है, 2 क्वेश्चन से। और ये सब फाइनली मतलब ये वाला जो मेरा सेवन्थ अटेम्प्ट था, और मेरा इस बार जेआरएफ हो गया। क्या बात है, बहुत लंबा संघर्ष रहा आपका। स्ट्रगल थोड़ी यस लंबी सर। जरूर हो गई, लंबी जरूर हो गई, तब वो लेकिन मेरी गलतियां जो थी, उसकी वजह से इतना लंबा वो स्ट्रगल हो गया। हाँ, बीच में देखिए, मैं यही कहता हूँ सभी विद्यार्थी से, सभी स्टूडेंट से, कि अगर आपने शुरू किया है ना, इसको खत्म करके ही रुकिएगा। क्योंकि ना ये जी जी ये बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एग्जाम है। इसमें आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है जी कि कोई वनडे एग्जाम है जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ ली, वहां भी मेहनत बहुत है, आई नो। लेकिन यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह बनना पड़ता है। अब आप मास्टर्स कर लेते हैं ना, तो फिर वो आपको जी आपके विषय में इतना पारंगत होना पड़ेगा कि अब उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। कोई जी बात सर। नहीं, संघर्ष लंबा हुआ तो क्या हुआ, मंजिल तो सामने है हमारे, मंजिल तो मिल ही गई। उससे जी फर्क सर। नहीं जी पड़ता। सर। देखिए, जब असफलताओं के बाद जो सफलता मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और है। और वही जी इस वक्त सर। आप फील कर पा रहे होंगे, जहां तक मैं देख जी पा रहा हूँ। है ना? कैसा है पारिवारिक माहौल, कैसा है अब फाइनली एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? सर, परिवार में तो सभी में से मतलब पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा, तो अभी जब मेरा एग्जाम क्लियर हो गया तो बहुत ज्यादा खुश हैं सभी। मेरे फ्रेंड्स लोग भी काफी खुश हैं। सबकी तरफ से मुझे बहुत सारी मतलब बधाइयाँ आई, तो बहुत आनी भी अच्छा चाहिए, लगता है। आनी भी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, आप डिजर्व करते हैं। देखिए, एक होता है ना कि पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाना, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और क्वालिफाई कर गए। तो जी सर। वो जो लंबा स्ट्रगल है ना, उसका पेन, उसका जो दर्द है ना, वो हम महसूस नहीं कर पाते। जी उस सर। दर्द को महसूस करने के बाद जब खुशी मिलती है ना, तो उसका दोगुना मजा होता है। तो उस चीज जी को बिल्कुल आपको खुशियां मिल रही हैं, सबके विशेस मिल रहे हैं, मिलनी भी चाहिए, आप जी डिजर्व करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से आपने ये साबित कर दिखाया है कि नहीं, अगर आपने कुछ सोचा है, एक दिन सोचा जी है, तो उसको पाने के लिए एक दिन वो जरूर आएगा आपके लाइफ में, और आज वो दिन आपके सामने है। बहुत बढ़िया। जी सर। विवेक, बहुत अच्छा रहा आपका संघर्ष। हम जानेंगे कि इन संघर्षों में कैसे और किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटजीज रही। हालांकि आपने बताया कि बीच में पढ़ाई आपने छोड़ा भी, उसके पहले बैक भी लगे थे आपके एग्जाम्स में। तो जी सर। मतलब आज अगर देखा जाए, अगर हम आज आपको देखें, तो आज जो कंडीशन है उसमें बैक का कोई रोल है क्या? क्या उससे कोई प्रभाव पड़ा जीवन में? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे यस सर, वो बैग जब मुझे लगी थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब मैं यहाँ घर से दूर रह रहा हूँ, मेरे मतलब पेरेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर बैग लग गई मुझे। एक्चुअली सर मुझे कभी पढ़ा नहीं था ज्योग्राफी, तो मुझे इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कुछ आइडिया था नहीं। इस वजह से मैं प्रयास तो कर रहा था, पर उतना प्रयास मेरा सफल हो नहीं पाया, में नहीं हो पा रहा जिसकी था? वजह से मुझे बैग लग गई। फिर सेकंड सेमेस्टर में भी यही हुआ था कि 2 बैग मुझे लग चुकी थी। फिर उसके बाद से मैंने धीरे धीरे अपने में सुधार किया। जो मेरी गलतियां थी उनको मैंने जाना कि कौन सी मेरे से गलती हो रही है, फिर उस पर मैंने अपना वर्क किया, टाइम दिया थोड़ा। उसके बाद
मैं लगातार अपना जो गलतियां थी उनको सुधारते रहा, और फिर आगे जाके मुझे मुझे तो ग्रेजुएशन में पता भी नहीं था कि यूजीसी नेट जैसा एग्जाम होता है। फिर मुझे हम्म। पीजी में जाके सेकंड सेमेस्टर में पता चलता है कि ऐसा भी कुछ एग्जाम होता है, तो क्योंकि जहाँ एक्चुअली सर मेरे। जहाँ आप रह रहे हैं, सॉरी, जहाँ आप रह रहे हैं मतलब जहाँ आपका घर है, जी। वहां पर इस तरीके का माहौल नहीं है शायद, है ना? हाँ सर, मतलब सिवनी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट तो है, पर उधर इतना पढ़ाई को लेके लोग हाँ। थोड़े कम बहुत कर ज्यादा रहे हैं। मतलब विशेष रुचि या जानकारी का अभाव है वहां पे, समझ पा रहा हूँ मैं। जब मतलब एकदम से स्टार्ट किया कि ठीक है, अब मुझे ये करना है तो अब मुझे इसके लिए पढ़ना है, तो वो कैसे आपने शुरू किया? सर फर्स्ट टाइम तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जब इसका पता चला तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करी थी। अच्छा मैंने अच्छा। सोचा कि मैं खुद से ट्राई करके देखता हूँ कि मैं हाँ मतलब खुद में कितना पोटेंशियल है कि मैं कर बिल्कुल पाता हूँ या कर नहीं कर पाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, आपने बताया अभी वो। थोड़ी देर पहले ही। फिर यूट्यूब पे यस आपने सर। वीडियोस वगैरह देखी और हाँ फाइनली आपने अन अकेडमी और फिर एकेजे एकेडमी के थ्रू पढ़ाई की, बिल्कुल। तो जब आपने पढ़ाई शुरू कर दी थी, तो मतलब होता नहीं कि पहली बार हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसा मन में कोई थॉट आया था आपके कि यार करने तो जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ? तो आया तो था, पर मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और जितना लेट करेंगे सर उतना ज्यादा पीछे होते जाऊंगा। इसलिए हम्म। मतलब जो भी आज है तो आज से ही शुरुआत करनी है। मतलब मेरा बर्थडे सर आता 28 फेब को, और अच्छा। 1 मार्च से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा मतलब हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई का उतना माहौल नहीं था। इसलिए हाँ मैंने पहली बार मैं पढ़ने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इन्वायरमेंट उस टाइप का हो बिल्कुल कि मैं थोड़ा पढ़ पाऊँ, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था सर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की और फिर वहां से आपने अपने स्टडी का पूरा स्ट्रेटजी बनाया और अपने पढ़ाई शुरू की। जी तो सर। जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि हमारे एग्जाम में पेपर वन पेपर टू दो एग्जाम होते हैं, दो मतलब दो सेगमेंट होते हैं। जी सर। तो कहाँ से, किस तरीके से शुरू किया, क्या पहले पढ़ना शुरू किया? तो पहले तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया था। मेरे पास सविन सिंह सर की बुक्स थी और माजिद हाँ हुसैन सर की भी बुक थी। हाँ। कि थोड़ा मैंने उससे पढ़ना शुरू किया, और जब मुझे न बुक से समझ नहीं आता था सर, तो मैंने यूट्यूब वगैरह में वीडियोस वगैरह देखी। उससे थोड़ा मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रहा था, पर मुझे मतलब जो कंटेंट चाहिए था पर वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो मेरे कॉन्सेप्ट थे वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से सर मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे नंबर, मतलब मेहनत तो मैंने करी थी मेरे साइड से, 101% मेहनत करी थी, पर वो जो चाहिए था मुझे वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल नहीं पा रहा था। करेक्ट करेक्ट। फिर वहां उसके से बाद धीरे मैं। धीरे शुरुआत किया गया। यस सर। तो फिर आप। कौन मतलब, देखिए, रेफरेंस बुक हैं बिल्कुल, सविन सिंह की बुक हो गई या माजिद हुसैन की बुक हो गई, हर कोई पढ़ता है। यस हमने सर। भी कहीं ना कहीं उन्हीं बुक्स को पढ़ करके ग्रेजुएशन मास्टर्स में कहीं ना कहीं एकेडमिक्स के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और कोई बुक है नहीं मार्केट में सच अच्छी किताबों की अगर हम बात करें तो। लेकिन यही है यस कि सर। वो किताबें एकेडमिक्स के लिए बेस हैं, आधार है, अगर आपने वो पढ़ी हुई है, अगर आपने उनको ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, तो मास्टर्स में उसको धीरे धीरे आप समझना शुरू कर जाते हो, बड़ी मोटी बुक है। हाँ और सर। आप एकदम से बहुत। पहली बार पढ़नी शुरू करते हो उसको ना, तो वो समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुत यस। हायर लेवल ऑफ कंटेंट है, उनको समझने के लिए छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। वो एक यस। डिफिकल्टी है इस तरीके के एग्जाम के लिए जहां पर कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। इस तरीके का डिफिकल्टी आपने फेस किया? यस सर। जो एक्चुअली मैं बुक से पढ़ता तो था, पर मुझे समझ उतना क्लियर नहीं आता था, क्योंकि सर जब मेरा थोड़ा ऐसा है कि यदि मुझे कोई पढ़ा देता है एक बार कॉन्सेप्ट तो मुझे थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि मुझे कहीं से मिल जाता, और वो मुझे मिल नहीं पा रहा था। फिर मैंने कहीं से आपकी वीडियो देखी, उसके बाद जब मैंने आपसे आपके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया, आपकी वीडियोस देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा मैं बहुत, और आज भी मैं सर मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर मुझे आप जैसे टीचर मिले, और थैंक यू। कि आपकी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। बिल्कुल, हम लोग देखिए यही है कोशिश, मैं जब से मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब मेरा ये मानना है
ऐसा नहीं है कि मैं केवल मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए ही बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट कभी भी आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ। जो भी उनकी क्वेरीज हों, मैं अगर वो कोर्सेज नहीं भी ले पा रहे हैं तो मैं उनको वो राइट स्ट्रेटजी बता पाऊँ जिससे वो खुद से भी पढ़ाई करके अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। कोशिश रहती है मेरी और मेरी टीम की पूरी, और यही कोशिश मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे सभी स्टूडेंट से भी, जो मेहनत करें, क्योंकि बिना उसके कुछ भी संभव है नहीं, जो कि आपने किया भी। ज्योग्राफी में अगर हम देखें, क्योंकि हमने भी काफी सारे इंटरव्यूज किए हैं, अभी लगातार चल ही रहा है, तो मैंने देखा ज्यादातर जो जेआरएफ क्वालिफाइड जो भी स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने कहा है कि पेपर वन थोड़ा डायनेमिक लगता है। तो ऐसा लगता है आपको भी एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी? हाँ सर, थोड़ा पेपर वन एक्चुअली जो डीआई और ये रीजनिंग होती है उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी तो इतना मुझे दिक्कत होती नहीं है। मतलब जो एवरेज मार्क्स जितने आना चाहिए जितना आप बताते हैं सर, वो डीआई की वजह से ही मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। बाकी तो मेरा थोड़ा प्रिपेयर हो जाता है पेपर वन। हम्म। ज्योग्राफी तो इतनी दिक्कत नहीं करती क्योंकि आपसे पढ़ा हुआ है तो सर कैसे हम्म। दिक्कत हो सकती है। हाँ नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही है। बट अगर फिर जी। भी हम ये एक चीज इसको समझें कि जब आपने नहीं पढ़ना शुरू किया था यहाँ पर, उसके पहले यस सर। या बीच में आप पढ़ भी रहे थे, जैसे अब हमारा काम हाँ। है पढ़ाना, पढ़ेंगे आप ही अल्टीमेटली। तो जब आप यस। पढ़ते थे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम समझने में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें लग रहा है कि आपने मल्टीपल टाइम एफर्ट्स डाले, मतलब उसको कई बार पढ़ा होगा तब जाके वो समझ में आया होगा, या कोई पर्टिकुलर यूनिट हमारे सब्जेक्ट में से, कोई भी यूनिट, चाहे वो यूनिट वन हो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो यूनिट 10 हो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हो, ऐसा लगता है कि कुछ यूनिट्स काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो? तब मुझे थोड़ा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का लगता है क्योंकि सर वो साइंस का सब्जेक्ट रहता है और ज़्यादातर क्या आर्ट्स के बच्चे ज्योग्राफी प्रेफर करते हैं। तो सही बात। उनको बाकी चीज़ें तो मतलब कॉन्सेप्ट रहते हैं तो वो क्लियर कर लेंगे, पर जो साइंस का सब्जेक्ट रहता है तो उसको क्लियर करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब हो। मुझे भी थोड़ी आज अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है रिमोट सेंसिंग में। बिल्कुल। बट मैं जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया है सर, मतलब 7 बार अटेम्प्ट देके कि बिल्कुल। मुझे थोड़ा समझ आने लगा है कि सर किस जगह से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। क्योंकि मैंने लगातार जो यूजीसी नेट का पैटर्न है वो हमेशा स्टडी करके ही तैयारी करता था। तो मैंने कुछ मतलब हर यूनिट में ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न है और क्वेश्चन मतलब हर एक जो यूनिट है उसमें से स्पेसिफिक जगह से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडफॉर्म्स हो गए, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में अपनी करंट्स हो गई, क्लाइमेटोलॉजी में विंड्स हो गई। ऐसे जो टॉपिक्स है सर इसको मैंने मतलब ज़्यादातर अपना वो दिया टाइम की, इससे जो क्वेश्चन आए मतलब आप आपकी क्लास में भी सर आप कहते रहते हैं कि जो इजी क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब और हार्ड क्वेश्चन तो जब आएंगे तो किसी से भी नहीं बनेंगे, पर यदि आप इजी वाले जो क्वेश्चन यदि गलत करते हैं सर, मेरे से भी यही गलती हुई कि जो मेरा एक एक नंबर दो दो नंबर से जेआरएफ रह जाता था। तो मेरे हम्म। एक दो क्वेश्चन इजी वाले जो क्वेश्चन होते थे वो गलत गलत मिस्टेक से हो जाते थे। इस वजह हम्म। से एक एक दो दो नंबर से मेरा हमेशा हो जाता था। तो हम ये समझें कि इस एग्जाम को निकालने के लिए दो चीजों का विशेष ख्याल रखा जाए। पहला, कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, पहली चीज। अब तो फिलहाल, है ना, जिस तरीके से एग्जाम का लेवल है, पैटर्न है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज हैं, और दूसरा जो आपने भी बताया कि हम सरल प्रश्नों को गलत तो बिल्कुल करे ही ना, क्योंकि उन्हीं से आपके एग्जाम्स रुकते भी हैं। और ये बिल्कुल यस। सही बात है, फैक्ट भी है कि जितने भी स्टूडेंट से हम जुड़े हैं इंटरव्यूज के थ्रू, तो उन्होंने यही बात कही है कि सर एक नंबर से दो नंबर से जो रुकते थे ना, वो यही क्वेश्चंस होते थे जो सबसे आसान होते थे और हम वहीं पे गलती कर बैठते थे। ऐसा यस क्या होता है एग्जाम में जब जाते हैं पेपर देने, तो ये वाले क्वेश्चंस कैसे गलत हो जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है वहां पे? सर कभी मतलब जब पेपर आपकी स्ट्रेटजी में फॉलो करता था सर, मतलब आप जब मुझे बताए बताए थे आपकी क्लास में कि कभी भी पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। फर्स्ट पेपर हार्ड वाले मतलब इजी वाले क्वेश्चन पहले कर लो,
फिर हम्म। मीडियम वाले और फिर हार्ड वाले। तो हम्म। सर जब मैं पेपर लगा तो देता था, पर जो कभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते थे कि जो मुझे आते हैं, पर वो एग्जाम का प्रेशर बोल रहे हैं या फिर और कुछ, हाँ, उस टाइम सर कभी कभी जो आती हुई चीज़ है वो भी मतलब दिमाग से स्किप हो जाती है। सही बात। इस वजह से गल, बहुत यदि गलतियां हैं सीरियसली वो क्वेश्चन जो पूछते। प्रेशर से आती हैं। यस वो सर। एक प्रेशर जो होता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके, उस वक्त हम सोचने लग जाते हैं, हर चीज सोचने लग जाते हैं उसी वक्त। दुनिया का सारे ख्याल उसी वक्त दिमाग में आने लग जाते हैं। अब तो भाई आज का हुआ तो हुआ, नहीं तो गया, ऐसा लगने लगता है। गलती और इतनी होती है। हाँ। हाँ। इतनी तैयारी करते हैं सर, तो और वो एग्जाम यदि मतलब लंबी तैयारी करते हैं सब, मैं नहीं सभी बच्चे जो भी हैं सब तैयारी करते हैं, तो वो मतलब एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। और यदि वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और कुछ कुछ क्वेश्चन जब मतलब जब मैंने पहली बार पेपर देखा था, तो मुझे लगा कि ये क्या ही पूछ लिया है ज्योग्राफी, मतलब इतनी हार्ड भी हो सकती है क्या। तो मतलब मैं बहुत घबरा गया था उस समय, मतलब ऐसा हो गया था मुझे कि हम्म। मैं बता ही नहीं सकता। उसके मतलब मेरे बाद से बस सर का मैं, नहीं, ऐसा कुछ फील है, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा। हाँ हाँ सर, बस मैं यही। फिर उसके बाद सर मुझे मतलब बहुत ऐसा लगता था पहले पेपर के बाद, तो उसके बाद मैं हमेशा अपनी बोतल में ग्लूकोज डाल के लेके जाता था कि थोड़ा वो- मतलब यदि कभी वीक हाँ। लगे तो ग्लूकोज। हाँ, एनर्जी फिर बनी रहे। सही सही, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। मैं आज भी यदि मैं एग्जाम अभी पीएससी वगैरह का भी होता है, बाकी अब नाइट में मैं लेके तो जाता हूँ, पर मतलब मुझे इतना टाइम हो गया तो जरूरत नहीं पड़ती है, पर तो भी मैं लेके जाता हूँ। अभी पीएससी का भी पेपर था तब भी मैं बहुत लेके गया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मेहनत की है विवेक आपने, वो चीज दिख रहा है मुझे। और हम्म। आपकी पर्सनालिटी बहुत शांत है, गंभीर है, सीरियस है, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और प्रयास बराबर किया है। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं कुछ और देख लेता हूँ, और भी तो ऑप्शन है। मैं बीएड कर लेता हूँ, मैं पीजीटी की तैयारी कर लेता हूँ, मैं टीजीटी की तैयारी कर लेता हूँ, रेलवे एसएससी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन एक धुन है कि हमने सोचा है कि ये पाना है तो बस पाना है, उसके लिए मेहनत करते चले गए। एक और बात है कि अगर हम अपनी एनर्जी को एक सर्टेन डायरेक्शन में लगाते हैं, आपकी पूरी एनर्जी, यस आपका सर। जो दिमाग है, आपका जो मन है, शरीर, पूरा एनर्जी एक तरफ एक दिशा में अगर हम लगाते हैं, तो वो एनर्जी ना मल्टीपल टाइम जो है इफेक्टिव होती है। और वो आपको इतना आगे बढ़ाती है जितना अगर आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप से काम करोगे तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते हुए चली जाती है वहां पे। ये काम जिस भी स्टूडेंट ने किया है कि यूनी डायरेक्शनल काम किया है एक दिशीय रूप से, तो सफलता कहीं ना कहीं उनको जरूर मिली है। और विश्वास रखना चाहिए। आप हाँ मानते हैं सर, इस ये बात बात। को, विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर। यस। यस सर, वो तो अपने ऊपर विश्वास रखना सबसे पहला जरूरी है। मतलब अपने को अपनी पोटेंशियल पता होना चाहिए। मतलब एक्चुअली मेरे फादर जो है लेक्चरर है, तो मतलब मेरा ऐसा था कि बीए के बाद मैं बीएड कर लेता हूँ, पर मेरे फादर लेक्चरर हैं तो वो ये चाहते थे कि तुम मुझसे आगे, मतलब मैं तो टीचर हूँ, तुम मुझसे आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिता कभी उन्होंने नहीं कहा कि चाहेंगे, नहीं। पिता कभी नहीं चाहेंगे कि बेटा भी उसी लेवल ऑफ जॉब में रहे जिसमें ऑलरेडी वो है, वो हमेशा चाहेंगे वो ऊपर जाए। यस सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एमए करो, फिर यदि उसके बाद तुम्हें लगता है तो तुम फिर कर लेना। तो हम्म। फिर सर मैंने एमए पिताजी की मर्जी से किया, फिर उसके बाद फिर मुझे नेट का पता चला, फिर जैसे तैसे फिर एग्जाम क्वालिफाई हुआ, तो सब बहुत खुश हो गए। तो फिर मेरे भी दिमाग से भी सब बीएड का ख्याल हट ही गया, मतलब अब मुझे मतलब प्रोफेसर ही बनना है। नहीं, बिल्कुल अब मुझे। बिल्कुल बनना है, अब तो बिल्कुल बनना है। अब तो जेआरएफ हो गया, आपको पता है। हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, स्टूडेंट उसमें बता रहे थे कि अब तो मैं इंडिया में टॉप 1% में हूँ। मतलब कितने हजार लोगों को पीछे छोड़ दिया, अब हम उस यस। टॉप 1% में हैं। तो जब टॉप 1% में हम हैं इस एग्जाम के, जो कि इंडिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जा रही है, यस मतलब सर। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल को भी देखें तो उसमें भी ये टफेस्ट एग्जाम है। इस तरीके का इसका पूरा करिकुलम जो है, पूरा सिलेबस डिजाइंड है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब आपको जब भी पढ़ना है ना, इसी लेवल या इसी के इर्द गिर्द आपको रहना है।
कहीं ना कहीं। बिल्कुल विवेक, आपका होगा असिस्टेंट प्रोफेसर। और मध्य प्रदेश में तो फिलहाल मुझे लगता है कि रेगुलर वैकेंसीज आ रही हैं, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ। हाँ सर, अभी 2022 वाली जो वैकेंसी थी अभी, उसके ज्योग्राफी का तो हो गया है अभी, मतलब पोस्टिंग वगैरह रह गई है। और अभी 1 जून को भी अभी एग्जाम हाँ, कम हुआ था। हुआ उस था दिन अभी। भी सर मेरे साथ थोड़ी घटना घट चुकी। जिस दिन मेरा सर एग्जाम था, उस दिन 1 जून को मेरा एग्जाम था। उसमें 2 पेपर होते हैं। तो मेरे उस दिन दादाजी का स्वर्गवास हो गया था सर, 11 बजे। ये और अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटी जो लाइफ में कभी भी आ जाती हैं, वही जी हम सर। कभी भी तैयार नहीं होते इन सब चीजों के लिए। जी सर। और मतलब मेरी जो पहला जब एमपी का एक पेपर 1 हुआ था, तो उसके बाद दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। तो मैं, मेरी आदत है सर कि मैं जब भी एग्जाम दे के आता हूँ तो सबसे पहले अपने फादर को ही कॉल करता हूँ। तो मैंने कॉल किया कि मेरा एग्जाम हो गया है। तो मम्मी ने कॉल उठाया। फिर मैंने पूछा पापा कहाँ गए, तो पापा बोले कि इधर ही गए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये सब हो गया है घर पर। फिर जब मेरा सेकंड एग्जाम हुआ ज्योग्राफी का, तो फिर सिस्टर का कॉल आता है कि तुम घर आ जाओ, अ, दादाजी का ऐसा ऐसा हो गया। सर मेरा जो सेंटर था वो इंदौर पर था उस समय। तो और मेरा जो घर 600 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। तो उस टाइम मैं पहुंच भी नहीं पाया था। तो उस हम्म। दिन सर मुझे बहुत ज़्यादा दुख दुख होता है, हुआ था दुख होता है, बहुत दुख होता है जब आप अपने को अपने से अंतिम वक्त में भी नहीं मिल पाते हैं तो दुख होता है। मैं बहुत अच्छे से इस भावना को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में भी यही सारी चीजें हुई हैं। तो ठीक है, यही है, देखिए ये सब अनिश्चितताएं हैं जीवन में। ये नया जीवन और इस तरीके से सब चलता रहेगा, ये चक्र है। लेकिन हाँ, अपने के जाने का दुख तो हमेशा रहेगा ही, उसका उसका उसको तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट ये है, देखिए खुशी की बात ये भी तो है कि कहीं ना जी कहीं जो सपना रहा होगा आपके दादाजी का भी, वो आपने, है जी ना, पूरा किया। जी सर। खुश होंगे, वो बहुत खुश होंगे। जी सर। उन्हीं का आशीर्वाद है सर कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया आज। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। बहुत बढ़िया विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करता हूँ मुझे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी वो स्टूडेंट जो खुद से पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या उनके भी फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ अटेम्प्ट में वो फंसे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें कुछ ऐसा मार्ग दिखाएं जो उन्हें आगे मुक्ति के द्वार तक ले जाए, जेआरएफ तक पहुंचा के आए। सर मैं बताना चाहूँगा कि मतलब मैं अपनी जो स्टडी करता था, मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा एक भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं, मतलब था कि मतलब मिनिमम मैं 8 घंटे तो पढ़ लूँ। और जब भी मैं पढ़ता था, मतलब डेली के मैं अपने वो बनाता था, नोट्स तो मैं बनाता ही था आपकी क्लासेस से। और डेली का मेरा टास्क रहता था कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है तभी मैं उठूंगा यहाँ से। तो वो टास्क मैं कंप्लीट करता था। और मैंने अपना जो शेड्यूल था सर उसको डिवाइड कर रखा था 2-3 पार्टों में। तो जो मैं आज पढ़ रहा हूँ 12 बजे के बाद, एक्चुअली क्या, मैं लाइब्रेरी जब जाता था तो मैं सुबह से जाता था लाइब्रेरी। तो जो मैंने कल पढ़ा हुआ है उसको मैं रिवाइज करता था 4 घंटे में। मतलब रिवीजन को ही ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि जो आप पढ़ पढ़ लिए हैं हम्म। उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप जरूर। भी बताते हैं क्लास में, हम्म। जो आप पढ़ लिए हैं उसका जितना ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। हम्म। तो सुबह तो मैं रिवीजन करता था। और फिर उसके बाद जब खाना खाने के बाद सर ज़्यादातर यही होता है कि नींद बहुत आती है। तो उस समय में जो न्यू टॉपिक्स रहते हैं सर उसको पढ़ता था, तो क्या मुझे नींद भी नहीं आती थी और मेरा टॉपिक भी कवर हो जाता था। बहुत अच्छा। फिर और जो पेपर 1 है उसको भी बैलेंस करके चलता था। तो 2-3 घंटे मैं उसको भी देता था, क्योंकि बिना पेपर 1 आप किए तो पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, मतलब एग्जाम क्लियर भी नहीं कर पाएंगे यदि आपके एवरेज नंबर भी यदि नहीं आ रहे हैं। मेरे अभी इस हम्म। बार 26 मार्क्स आए थे पेपर 1 में। और सेकंड पेपर में अभी 76 मार्क्स थे ज्योग्राफी में। 26 क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे पेपर 1 में, और 76 पेपर 2 में करेक्ट हुए होंगे, है ना? यस। यस हाँ सर। हाँ, ठीक 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 ठीक। बहुत बढ़िया विवेक, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको
काफी इससे लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आप उठाएंगे विवेक के इन बातों से, शब्दों से। मैं और मेरी पूरी एकेडमी की टीम आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आगे के लिए बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आप सफलता हासिल करें, और वापस हम लोग मिले यहाँ पर फिर से एक नई स्ट्रेटजी के साथ, एक नए अचीवमेंट के साथ।